जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू कुमार। आपके यूट्यूब चैनल आल प्रिपरेशन A to Z पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अब देखिए ये है पार्ट नंबर 5, यानी कि पार्ट जो है आपका 5वां है। लेक्चर जो है आपका ये 5वां है। ये जो पार्ट यानी कि वही चैप्टर, यानी हम ये जो बता रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। आज हम कोशिश करेंगे इस लेसन को कि ये जो है टाइप ये खत्म हो जाए। ये टाइप नंबर आपका 5वां चौथा चल रहा है। चौथा नहीं, 5वां है ये आपका टाइप। ठीक है, अब देखिए एक हम क्वेश्चन लिखे हैं कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटी तथा 2 भतीजा के लिए छोड़े। यानी कि वो कोई व्यक्ति है जो कहीं काम कर रहा है और ये जो इतना रुपया भेजा है 8600 रुपये जो भेजा है, उसके 5 बेटे 5 बेटियां और 2 भतीजी को बांटना है, यानी छोड़ा है वो, और उसी को यानी 5 बेटा और 4 बेटियों को देना है। ठीक है, और 2 भतीजे को, यानी कहा कि भतीजे के लिए छोड़ा, यानी कि 5 बेटे को और 4 बेटियां को तथा 2 भतीजे को छोड़ा है ना। यदि प्रत्येक बेटी का भतीजे का 4 गुना है, यानी कि भतीजी को जितना मिल रहा है उसके 4 गुना बेटी को दे जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक बेटे का भतीजे का 5 गुना, भतीजा का 1 गुना रहेगा तो बेटे का 5 गुना रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं भतीजा को कम दिया जा रहा है और बेटे को ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, यही हम बात करेंगे और इसको हल करेंगे। और कह रहा है आपको क्वेश्चन, प्रत्येक बेटी का लाभ बताइए। ठीक है, अब देखिए बेटे हैं, बेटियां हैं और भतीजा है। तो देखिए ये जो लिख दे रहे हैं आपका सन, SON, सन हो गया, ये सन हो गया, ये डॉटर DOU। ठीक है, डॉटर ऐसे लिख रहे हैं DU और डॉट दे रहे हैं, यानी कि डॉटर है। ठीक है, अब उसके बाद भतीजा को लिख दे रहे हैं नेफ्यू। भतीजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 8600 रुपया अपने 5 बेटे 4 बेटियां और 2 भतीजी। तो भतीजा है या भतीजी, बात एक ही हुआ। ठीक है, देखिए 5 बेटा है, ठीक है, और 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं तथा 2 भतीजा है, यानी कि 2 भतीजा हैं। अब देखिए इतना तो क्वेश्चन में दे रखा था, इतना हम कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक बेटी, यानी कि बेटी जो है भतीजे का कितना गुना? 4 गुना है। ठीक है, यानी कि जब भतीजी जो है या भतीजा जब 1 गुना होगा, ठीक है, तो तभी ना बेटी 4 गुना होगी। देखिए ये 1 गुना है तभी ना ये 4 गुना है। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना है, यानी कि भतीजी ये है, इसके ये 4 गुना जो है बेटी है, यानी कि लड़की है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक बेटे, यानी प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी कि भतीजा 1 है तो बेटा कितना गुना है? 5 गुना है। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटियां तथा 2 भतीजे के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी कि भतीजा हम 1 मानेंगे तो ये जो 4 गुना होगा क्या, यानी भतीजा जब 1 होगा तो भतीजी कितना? 4 गुना। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक बेटे को, यानी बेटे को भतीजे का 5 गुना है। देखिए भतीजा 1 है तो ये 5 गुना है ना, बस यही कह रहा है। अब कह दे रहा है कि बेटी का लाभ बताइए, यानी कि बेटी जो, यानी इसका मान पूछ रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन हो गया, देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए अब इसको क्या कर देंगे, अब आखिर जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इनको अनुपात बना देते हैं। ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया।
ठीक है। अब देखिए, अब इसको गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 4 चौका 16, ठीक है, और 2 एकम 2। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8600 रुपया है, हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है। जोड़े हैं तो कितना हो रहा है, देखिए 16 एक 17, 17 यानी कि 5 6 1 7 7 5 12 ना, 7 5 12 को 2 हो गया, हासिल 1 1 2 2 4, यानी कि आपका 42 हो गया, ठीक है। 4 चौके 16, ठीक है, 6 1 7 7 5 12 12, और ये जो है आपका कितना हो रहा है 25, 2 एकम 2, अरे यार यहाँ तो मिस्टेक है ना, यहाँ 2 एकम 2 ना होगा। देखिए अब देखिए, अब कह दे रहा है कि ये सन है, सन जो है 5, ये 5 गुना कर देंगे 25, 4 4 16, 2 एकम 2, हम लिखना भूल गए यहाँ 2 एकम 2 एक लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 और 2 18 18 और 5 23 23 20 43, ठीक है 43। अब देखिए 43 जो है जिसको हम ऐड किए हैं तो ये 43 आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं 8600 है, तो 8600 जो है 8600 यानी कि 8600। अब देखिए ये कितना गुना है, 2 2 2 3 6 4 गुना के 8, यानी कि कितना गुना, ये है आपका 200 गुना, 3 गुना के 6 और 4 गुना के 8, यानी कि बस क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए ये जो कह रहा है कि 8600 रुपया इतन 5 बेटे को, 4 बेटियां को और 2 भतीजे को बांटना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 25 आ रहा है, यहाँ पर 16 या 2, इनको ऐड करने पर 43 आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 8600 है, तो 43 को 8600 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे 20 का, या इसी को भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब बस हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि बेटी का लाभ बताइए, बेटी यानी कि ये है, ये आपको नहीं याद करना, ये तो आपका निकला है ना, लेकिन ये बेटी का लाभ पूछ रहा है, तो इसको नहीं निकालेंगे, इसको आप कितना गुना कर देंगे 200 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 गुना के 8, यानी कि बेटी का जो लाभ होगा वो 800 रुपया होगा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सवाल, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल, आज ये आपका ये जो अनुपात एवं समानुपात है इसको आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कल से एक नए अंदाज में और एक नए एनर्जी के साथ एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे। देखिए कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में 55 यानी 5500 नहीं 5000 नहीं है 555 है। सी में क्वेश्चन देखने में यार बार बार दिक्कत हो रहा है, मोबाइल रहता तो काम हो जाता। में 555 रुपया है, 555 रुपया है। रुपया की राशि 1/4 1/5 1/6, राशि 1/4 1/5 1/6 को ए बी तथा सी में 555 राशि रुपया की राशि को इतना के अनुपात में बांटेगा था, में बांटी जाती है, में अनुपात में अनुपात में बांटी जाती है,
में बांटी जाती है, परंतु गलती से यह 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में बढ़ जाती है, के अनुपात में बांट दी गई, ठीक है। तो सी की कितना राशि होगा, सी के कितने राशि अधिक है। चलिए फ्रेंड्स, कह रहा है क्वेश्चन आपका ए बी सी के में 555 की राशि 1/4, 1/5, 1/6 में अनुपात में बांटी जाती है, परंतु कहीं गलती से, जैसे मान लीजिए आपको 5 के जगह 5 दिए, आप 6 लिख दिए, तो यानी 5 के जगह 6 लिख दिए, यानी कि गलती कर दिए। तो यही कह रहा है कि 1/4, 1/5, 1/6 में अनुपात में बांटी जाती है, परंतु गलती से 4:5:6 में बांट दी गई। तो बांटना है इस अनुपात में, लेकिन बट गया इस अनुपात में। तो कह रहा है कि सी को कितने राशि अधिक मिलेंगे। चलिए अब आपको देखिए क्या दे रखा है। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं, यानी कि पहले अध्याय में कर लिए हैं, नहीं किए हैं। तो चलिए आज हम इसको बताते हैं। चलिए देखिए, ये आपका सही वाला रहेगा, ठीक, ये सही है ना है। तो देखिए क्या है, सही है मत लिखिए, अभी यहाँ पर कर लीजिए। 1/4 क्या है, 4 है, और 1/5 है, और 1/6 है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 5 और 6 का, और 7 4 है। तो आपका 6 5 30 हो जाएगा, 30 दूना यहाँ पर निकाल लीजिए, 6 4 और 5, 2 3 6, 2 दूना 4 5, 2 3 और 5, 2 दूना 4 3 12 5 7, यानी कि आपका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए, तो ये जो 60 आया है, हम बताए हैं आपको पहले लेक्चर से ही कि पहले इन सब का ये जो है, इनको हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा उसे हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, देखेंगे कितना से, 60 से, और यहाँ पर भी 60 से, और यहाँ पर भी कितना से, 60 से करा देंगे, तो ये अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए इससे काटेंगे तो 15 चौका 60, 15 बार कट जाएगा, ये 12 5 60, आइए 10 छके 60। ये जो आपका निकला है सही वाला निकला है। सही का अनुपात जो है कितना है, 15 है, अनुपाते 12 है, अनुपाते 10 है। और गलती से, यानी कि गलती है, गलती से कितना हो जा रहा है, 4 और 5 और 6। इतना समझ में आ गया ना दोस्त। अब देखिए, अब यहाँ से तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है ये आपका सही वाला दिया है। देखिए कह रहा है कि ये अनुपात में बांटी, यानी कि जो दे रखा है ये आपका सही अनुपात में है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सही, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, 15 10 25 और 25 और 12, 25 10 35 2 37, यानी कि जो आपका कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है, 37 हो गया। बट ये जो आपको दे रखा है ये इतना का, यानी कि जब हम 37 को कितना, ये जो दिया है 555 जो दिया है आपको कितना,
जो इतना में कितना गुना कर देंगे कि इतना हो जाएगा, बस यही आपको करना है। तो देखिए आप कितना से करेंगे, 15 से, देखिए 15 से नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, भाग देंगे तो 3 5 15 और 5 15, ये हाँ 15 से आपका जो है 15 से गुना करेंगे, यानी कि इससे भाग देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको मानिए ए, ये है बी और सी, तभी ना ज्ञात कर पाएंगे कि क्योंकि पूछ रहा है सी का राशि कितना अधिक है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे। जब ये पहले वाला जो सही वाला है ये इतना है, तो इतना में कितना गुना है, 15 का गुना है, यानी कि 37 का 15 गुना इतना है। यानी कि जो आपको सवाल दे रखा है 555 को कितने में गुणा कर देंगे कि इतना हो जाएगा। इसके हमको जो दिया है यानी इतना जोड़ने पाया है, लेकिन हमारे हिसाब से इतना आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतना है, तो इतना को हम बनाने के लिए कितना गुना कर देंगे, 15 से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब चलिए अब इसमें जोड़िए, ये तो सही वाला निकल गया। अब देखिए गलत वाला, 5 4 9, यानी 4 5 9, 9 6 15, चलिए 15 हो गया। अब 15 को भी क्या करेंगे, जब ये भी 15 गुना है तो ये भी 15 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा ना, हाँ 225 हो जाएगा। अब देखिए यही आपको करना था, यानी कि जो ये सही वाला है ये गलत वाला है, लेकिन कह क्या रहा है कि इसका और इसका अंतर याद कीजिए ना, यानी कि इसमें और इसमें अंतर है ना, कह रहा है अंतर निकाले तब ना सी निकलेगा। तो देखिए अब निकाल दीजिए, इसमें अंतर निकाले कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 555, यहाँ कर दीजिए जगह कम है, अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि आपका जो अंतर हो जाएगा 330 हो जाएगा। ठीक है, 330 हो जाएगा। चलिए यही आपको, यानी सी के कह रहा है ना, तो सी को भी, लेकिन ये अंतर निकला। ठीक है, ये आपका अंतर निकला है इसके सही और गलत का, लेकिन हम सवाल में क्या कह रहा है, सी के धन यानी सी के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है, ना कि ये पूरा का। ये तो हम पूरा का निकाले हैं ना, लेकिन आपको सी का बस पूछ रहा है, तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 15 गुना कर देंगे तो निकल जाएगा ना। देखिए ये हम ये आपको सही का निकाल दिए, और ये गलत का, यानी इतना दे रखा था क्वेश्चन में, लेकिन गलती से ये इतना हो जा रहा था। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि सी का मान ज्ञात कीजिए ना, तो सी को भी 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये आपको देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये लंबा है नहीं, आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत फास्ट होगा। एलसीएम मन में ही कर लीजिए, और ये वाला स्टेप ना करके डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर दीजिए, फिर ये कर दीजिए, उसके बाद गुना करके ये आपका वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, अब आपके ऊपर है कितना तेज क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ये ट्रिक जो अपन बनाते हैं वो खुद से बनाते हैं। जैसे हम बता दिए बेसिक, हम भी ट्रिक पैदा थोड़ी करेंगे, बेसिक तैयार है तो इसके में से 2-4 वो अंक छोड़ देते हैं, आज लिया के सीधे 2 अंक होगा, एक डायरेक्ट मन में दिमाग में हल करके तुरंत लास्ट वाला स्टेप और लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लाइन का स्टेप है, और दिमाग में कैलकुलेशन करके 2 लाइन घटा देते हैं, वही आपका ट्रिक बना देते हैं, कहते हैं ये ट्रिक है, बट ट्रिक वो नहीं है, ट्रिक अपना हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, बस अपना व्यूअर होता है वो बढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है कि ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, उसी को बेसिक जो जिसका होता है और बेसिक ट्रिक बनता है, बेसिक जिसका नहीं है ट्रिक कहाँ से बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको लग रहा है लगभग खत्म हो चला है, और एक आध क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक एवरेज पे है, एक एवरेज यानी कि औसत पर है ये, उसके बाद औसत यानी कि औसत के बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक लिखते हैं। कह रहा है कितना,
छात्रों की दो कक्षाएं, छात्रों की, अबे चल भाई इसको क्या हो गया, छात्रों की दो कक्षाएं, छात्रों की दो कक्षा ए और बी मिलाने पर ये जो एवरेज है यानी औसत है, ये एक हिसाब से मिश्रण यानी कि क्या होता है, मिश्रण यानी कि मिक्सचर का ये एक सवाल है जो कि अनुपात में भी है, यानी कि टाइप अनुपात में पढ़ने को भी है। तो ये एक यहाँ पर बताते हैं, और ये औसत एक चैप्टर है, एक चैप्टर उसको भी हम बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पढ़ लेंगे तो वहाँ पर भी आप कुछ बताएंगे, तुरंत आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि मिलाने पर क्या, जिनके औसत अंक क्रमशः, जिनके औसत अंक क्रमशः, क्वेश्चन में लिखने में टाइम चला जा रहा है, 25 तथा 40, 25 तथा 40 है। सम्रण मतलब कि होता है मिश्रण है, सम्रण मतलब ही होता है मिश्रण। औसत मिलकर यानी कि औसत मिलकर कितना 30 हो गया, यानी कि इन दोनों का मिश्रण मिलाने पर ये 30 हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। कक्षाओं ए तथा बी में, कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात कहती है, में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों यानी कि कोई छात्रों की दो कक्षाएं, यानी कि दो कक्षाएं हैं ए और बी, मिलाने पर जिनकी औसत क्रमशः 25 तथा 40 औसत मिलकर 30 हो गया, यानी कि इन दोनों को मिलाने पर औसत जो है 30 हो गया। तो कक्षाओं ए तथा बी छात्रों का अनुपात कह दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो आप एक्चुअली देखने में अजब है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको एलिगेशन जो है एक चैप्टर है, आगे हम बताएंगे एलिगेशन। ये एलिगेशन से बहुत ही आसान तरीका से, यानी कि बहुत ही छोटा में है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम एलिगेशन की बात आई है तो एलिगेशन बता देते हैं कि अपने आप में एक क्वेश्चन बढ़िया है, जो कैसा ही भी सवाल हो, कितना भी टफ हो, एलिगेशन से हम उसको आसान बना सकते हैं, बट उसका जो ये वर्ड मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है, इतना औसत है, इतना संख्या, इनको मिलाने पर, जब मिलाने के बाद करेगा तो एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कक्षाएं ए है, आइए कक्षाएं बी है, ठीक है। कक्षाएं ए और बी मिलाने पर, इनको और इनको मिलाने पर क्रमशः 25 और 40, यानी कि ये जो हो रहा है ये 25 हो रहा है, ये 40, लेकिन ये कह रहा है कि औसत मिलकर, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना हो जा रहा है, यानी कि 30 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको कर देंगे एलिगेशन, ये वाला मेथड बोलते हैं एलिगेशन मेथड। चलिए अब इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, इसमें से इसको घटाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस होना चाहिए,
दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ना कि 30 में से 40 घटाएंगे तो माइनस ना होगा 10, लेकिन इसमें हम माइनस लेकर क्या करेंगे, इसको प्लस में लेकर, यानी कि 30 में से 40 यानी कि 40 में 30 गया कितना 10। अब देखिए 30 में से 25 गया कितना 5। देखिए जब भी अनुपात का सवाल हो उसको छोटा सा ही छोटा में उसका जो है अनुपात निकालते हैं। हम पहले ही बता दिए कि सरलतम रूप में इसका जो है रेशियो का सवाल होना चाहिए। तो देखिए सरलतम रूप है नहीं है, ये अभी एक बार कट सकता है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी कि 2 संबंध 1। यानी कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र ए तथा बी में छात्रों का अनुपात कितना होगा या ज्ञात कीजिए, तो ये ए के सामने ये 2 हो गया, बी के सामने 1 हो गया, यानी कि 2:1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये समझ लीजिए कि ये आपका अंतिम हो रहा है, यानी कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये लास्ट आपका बार चल रहा है। इसके बाद ये आपका लेक्चर आज में खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल लेकर और बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक एक क्वेश्चन बहुत लंबा है। एक उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियल मीनिंग थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा केयर कर लेना। इंडस्ट्रियल यहाँ पर यू रहेगा, यू छूट गया है, यू लिख लीजिएगा। एक इंडस्ट्रियल में सभी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन रुपया, यानी कि जो औसत मासिक है आपको कितना है 12,000। ठीक है, 12,000 है ना, 12,000 है। ठीक है, यानी कि कर्मचारी जो है उन सब का औसत जो है 12,000। ठीक है, उनमें पुरुष कर्मचारी उनमें पुरुष यानी कि मेल कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 15,000 एवं 15,000 एवं महिला कर्मचारी का औसत वेतन कितना है आपका है 8,000 है। बाहरी सरकारी पुरुष को दे रहे हैं 15,000 और औरत को दे रहे हैं 8,000। तदनुसार पुरुष एवं महिलाओं का कर्मचारी अनुपात क्या कीजिए। तदनुसार महिला दे पहले नहीं, पुरुष एवं यानी कि मेल एंड फीमेल का अनुपात कीजिए। क्या अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंडस्ट्रियल है यानी कि उद्योग है में सभी कर्मचारियों का औसत 12,000 है। पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन जो है 15,000 एवं महिलाओं कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 है। तदनुसार मेल एंड फीमेल कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो चल रहा है यानी कि ये मेल है, ये
फीमेल है, ठीक है। ये जो मेल है, मेल का जो है आपका दे रहा है कितना, 15,000, ठीक है। अब फीमेल का दे रहा है कितना, 8,000, 7,000 इसको ज्यादा दे रहा है ना। अब देखिए इन सभी का जो है औसत जो है कितना है, 12,000 है, 12,000 है ना। अब देखिए, अब इसको लगा दीजिए क्या, एलिगेशन मेथड, ठीक है। एलिगेशन लगा देंगे, सबसे आसान हो जाएगा। देखिए एलिगेशन तब लगाते हैं जब औसत यानी कि सबको मिलाकर एक कर दिया जाता है और दो अलग अलग रहते हैं, उनका अनुपात पूछता है तो हम एलिगेशन लगाते हैं। ये भी एक आपको आइडिया होना चाहिए कि एलिगेशन मेथड कब लगाना चाहिए। एलिगेशन मेथड उस समय लगाना चाहिए जब आपको किसी मिश्रण दे दिया हो और दो एक एक अलग है, उनका अनुपात पूछे तो ये एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, या कोई अलग अलग पूछे उसका हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। यही 2-3 जगह आपका एलिगेशन मेथड लगता है। चलिए अब देखिए, अब हम कहें कि इसमें से इसको घटा दीजिए तो देखिए 12,000 में 8,000 कितना हो जाएगा, 4,000 होगा, 4,000। अब इसमें से 12,000 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 3,000। इसमें से इसको घटाएं कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम कहे हैं कि अनुपात में जो है सरलतम रूप लेना है, यानी कि छोटा से सबसे छोटा वैल्यू लेना है, तो इसको काटा देंगे। ये देखिए 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन दे रहा है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इनका अनुपात पूछ रहा था ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4:3।